चौक पुलिस ने करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के आभूषणों की चोरी का खुलासा करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2122 ग्राम सोने की ज्वेलरी 100% बरामद की है। पुलिस के अनुसार 5 जनवरी को ज्वेलरी फर्म से हुई चोरी के मामले में सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर 9 जनवरी को बेनियाबाग स्थित कूड़ा खाने और कैंट रेलवे स्टेशन माल गोदाम के पास से आरोपियों को पकड़ा गया। इस सफलता पर पुलिस आयुक्त वाराणसी ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 1 लाख रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। दिनांक 6 जनवरी को थाना चौक में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें करणकंटा क्षेत्र से एक बंद मकान से लगभग 2 किलो सोना चोरी होने की सूचना था और उस सूचना के आधार पर तत्काल एसीपी दशाश्वमेध के नेतृत्व में एसओजी और स्थानीय पुलिस की विभिन्न टीमें गठित की गई है और उसी क्रम में 48 घंटे के अंदर 5 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से चोरी हुए 2 किलो 122 ग्राम सोना बरामद करके 100% रिकवरी करके इनको जेल भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय बात है कि इस पूरा घटनाक्रम में मेन इन्वॉल्वमेंट है जो केयरटेकर हैं तारक और इनका 2 सहयोगी विकास और शुभम उर्फ चिंटू, इन तीनों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। लगभग 3 महीने पहले से इन्होंने योजना बनाया और इस योजना को अंजाम देने के लिए दीपेश चौहान और साइनुद्दीन अंसारी को भी इस्तेमाल किया। दीपेश चौहान ने जो उस मकान का चाबी का डुप्लीकेट बनवाया गया जो तारक ने दिए और साइनुद्दीन अंसारी द्वारा उस बंद मकान में अंदर चाबी लगा के अंदर घुस के वो चोरी की। साइनुद्दीन अंसारी द्वारा ये भी किया गया कि उस मकान के जो शीशा है उसको तोड़ा गया ताकि पुलिस को ये दिखा दें कि किसी अनजान व्यक्ति ने फोर्सफुली एंट्री की। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से ये चीज़ें क्लियर हुई कि साइनुद्दीन अंसारी चाबी इस्तेमाल करके अंदर एंट्री की और इस पूरे घटनाक्रम में जो इन्वॉल्व 5 लोग हैं इनका क्रिमिनल हिस्ट्री वाराणसी, आजमगढ़, गाजीपुर और कोलकाता सभी खंगाला जा रहे हैं और इस सराहनीय कार्य के लिए गिरफ्तारी किए गए टीम को पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी द्वारा 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार घोषित किया। दुकान पे काम करते थे या कुछ और? इसमें जो मेन सरगना है ये तारक हैं, तारक का और 2 मुख्य सहयोगी हैं विकास और शुभम उर्फ चिंटू। ये तीनों पहले एक साथ काम करते थे और 3 महीने पहले से इनको इनके दिमाग में ये था कि किसी दिन हम ये सारे सामान को हम चोरी कर लेंगे। इसमें अंजाम देने के लिए दीपेश चौहान और साइनुद्दीन अंसारी को भी इस्तेमाल किया गया। ये दुकान है या फिर किसी का गोदाम था ये जहाँ ये पूरा आभूषण बनता था? ये एक बंद मकान था, उसमें ये एक तरीके से वर्कशॉप टाइप का भी काम करते थे और जितने भी स्टॉक्स आ रहे हैं उनका पूरा कारीगरी का काम करते थे और इसमें ये पूरा जानकारी हुई थी विकास को कि यहाँ माल रखा जाता था जो भी स्टॉक आ रहे हैं और इन्होंने 3 महीने पहले से इसको पूरा योजना बनाई। सर किस तरीके से पार्टी मनाने का बहाना बना करके ये पूरा ऑपरेशन किया गया? ये पूछताछ के दौरान ये ज्ञात हुए हैं कि तारक, विकास और ये शुभम उर्फ चिंटू, इन तीनों ने ये प्लान किया कि जिस दिन हम चोरी करेंगे हम तारक को एक पार्टी बुलाने के बहाने में इनको बाहर ले जाएंगे और जो तारक ने चाबी दी है उस चाबी को इस्तेमाल करके ये अंदर एंट्री करके चोरी करेंगे और इस पूरा घटनाक्रम में साइनुद्दीन डुप्लीकेट चाबी इस्तेमाल करके अंदर एंट्री करते हुए सीसीटीवी फुटेज में नज़र आए और इस पूरा घटनाक्रम का खुलासा में ये सीसीटीवी कमांड सेंटर और बाकी जो टेक्निकल एविडेंसेस हैं 100 इस्तेमाल करके 48 घंटे के अंदर 100% रिकवरी सुनिश्चित की गई। ये तारक है ये केयरटेकर का काम करता था पूरे वर्कशॉप का या दुकान का? तारक जो मूल निवासी है कोलकाता का, ये केयरटेकर का काम करता था और ये पार्टी करने की बहाने में आजमगढ़ चले जाते हैं और इस दौरान बाकी इनका दोस्त को ये बताया गया कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। इस दौरान साइनुद्दीन अंसारी को अंदर बेच के ये पूरा चोरी किया गया। बनारस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी और चोरी रही है। उल्लेखनीय बात है ये कि ये सबसे बड़ा रिकवरी है। लगभग 2 किलो 122 ग्राम सोना बरामद हुए जो चोरी हुए थे, जिसका मार्केट में अनुमानित कीमतें 3 करोड़ से ज़्यादा हैं और अब तक आज के डेट में सबसे बड़ा रिकवरी है वाराणसी कमिश्नरेट। सर बंगाल का क्या कनेक्शन था, किस तरीके से बंगाल का ये कनेक्शन है? ये तारक जो केयरटेकर हैं वो कोलकाता का रहने वाले हैं और लगभग 6 महीने से ये यहाँ केयरटेकर का काम करते हैं। सर सब इन लोग के एजुकेशन के बारे में कुछ पता चला है? कुछ एजुकेशन के बारे में पता चला क्योंकि इतना बड़ा योजना बनाने के लिए कुछ मास्टरमाइंड ये पहले ये 3 विकास, तारक और शुभम उर्फ चिंटू, ये तीनों पहले एक साथ काम करते थे और ये लगभग 3 महीने पहले से इन्होंने योजना बनाया
और एसएच इनका ये कारागारी का काम करते थे। ठीक है, ये सीसीटीवी वगैरह से भी ट्रेस हुए, क्योंकि बताया जा रहा है पूरी तरह से कवर अप हो गए, ये इस घटना को अंजाम दिए हैं, कैसे? ये पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से जब सीसीटीवी में देखा है कि ये साइनुद्दीन अंसारी है, एंट्री करते समय ये एक तरीके से बहाना बनाया कि हम एक लंगड़ाते हुए अंदर जाते हुए नज़र आया था, लेकिन घटना करने के बाहर जाते समय वो नॉर्मली चल रहा था। इसी संदेह के आधार पर इसको ट्रेस करने शुरू किए और उसी बेसिस में ये आज इसका खुलासा हुई है। ठीक है।